यहाँ पर जैसा कि हम समझ रहे थे, पहले अपने सॉकेट के कनेक्शन समझे थे, उसके बाद हमने फ्यूज और इंडिकेटर के कनेक्शन समझे थे, उसके बाद में तीसरा प्रैक्टिकल करवाया था रेगुलेटर और फैन का कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में। आज पूरा बोर्ड कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये है सॉकेट 1 2 3 4 5 है स्विच, और ये है रेगुलेटर, ये फ्यूज और ये इंडिकेटर, जैसा कि ये मैं पहले बता चुका हूँ। और एक बार आज इसके पूरे के कनेक्शन करके मैं आपको समझाऊंगा। ये अपने 7 सियार का बोर्ड है, ठीक है, जिसमें 2 लैंप है। ठीक है, इन लैंपों को इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ पहले तो। अब देखो, ये बल्ब है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, 1 और 2। एक फेज का होगा, एक न्यूट्रल का होगा। ठीक है, फेज और न्यूट्रल, ये वाले न्यूट्रल, और ये इसमें भी एक फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ से न्यूट्रल वाला वायर आ रहा है, ये वाला हमने इसमें कॉमन करके एक ये वाला न्यूट्रल निकाल दिया। ठीक है, और ये 2 फेज के वायर आ रहे हैं। ठीक है, ये देख लो वापस 2 टर्मिनल आपस में, फेज और न्यूट्रल। यहाँ से न्यूट्रल होता हुआ यहाँ वापस, यहाँ से कॉमन होते हुए ये, कहने का मतलब न्यूट्रल फेज दे रहे हैं। ये थे 7 सियार के बोर्ड के कनेक्शन। पहले इनको मैं कस देता हूँ पूरा। ये है अपने इंडिकेटर। इंडिकेटर के लिए 2 टर्मिनल है, ये वाले, ये फ्यूज है अपना, ये रेगुलेटर है, और ये रेगुलेटर के लिए स्विच है। ये सॉकेट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अपन को सॉकेट का स्विच ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं पहले फेज का कनेक्शन कर देता हूँ। सॉकेट से कैसे कनेक्शन होता है, सॉकेट का स्विच यहाँ से एक वायर लेकर यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे ये सॉकेट को, जब ये सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल करना है कि भाई ऑन ऑफ इससे हो, तो ये ऊपर वाला टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो मेन फेज वायर है सप्लाई का, ये फेज वायर है। तो फेज वायर का कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो सर, सर्वप्रथम ये क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का पहले सिरे से कनेक्शन कर रहे हैं। ये किससे क्या है, इंडिकेटर के प्रथम टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ से फेज वायर को फिर कहाँ देंगे, फ्यूज के अंदर। अब देखो फेज वायर आ रहा है इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर से हम डायरेक्ट यहाँ से वायर लेके यहाँ भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ताकि जॉइंट नहीं लगे। ठीक है, तो ये मेन सप्लाई का फेज वायर है। ठीक है, मेन सप्लाई का फेज वायर कहाँ पे आ रहा है, इंडिकेटर के प्रथम टर्मिनल पे। फिर कहाँ कनेक्शन हो रहा है, फ्यूज के अंदर, और फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है। फ्यूज का दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से कनेक्शन होगा। अब देखो, कभी भी ध्यान रखना, जितने भी स्विच हो ना, उसका या 1 2 3 4 और 5, पाँचों के जो निचले टर्मिनल है ना, वो आपस में कॉमन कर देना। कितने सारे भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी स्विच हो ना, उसके सबके टर्मिनल कॉमन कर देते हैं। 1 2 3 4 और 5 पॉइंट का बना रहे हैं। ठीक है, एक तो फैन का, ठीक है, एक सॉकेट का कनेक्शन हो जाएंगे, 2 लैंप के, एक तीसरा और किसी का दे सकते हो आप। कभी भी ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, इसके जितने भी नीचे वाले टर्मिनल है ना, उसको कॉमन कर देना। अब देखो, यहाँ से अपने यहाँ तक कॉमन कर लिया, ये वाला कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन का कॉमन। पहले ये देख लो, ये मेन फेज वायर है। फेज वायर सबसे पहले कहाँ आ रहा है, इंडिकेटर पे। इंडिकेटर से कहाँ आ रहा है, फ्यूज के अंदर। फ्यूज से होता हुआ आ रहा है दूसरे फ्यूज के टर्मिनल पर। यहाँ से अपन कहाँ ले रहे हैं, स्विच के अंदर। स्विच से सीधा हुआ नीचे वाला टर्मिनल हो रखा है सभी का कॉमन, ये वाला यहाँ तक अपने फेज का कनेक्शन कर लिया है। फेज का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखो, सॉकेट, ये वाला सॉकेट है अपने पास। सॉकेट का ये स्विच से कंट्रोल कराना है, तो इसीलिए हम सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल से कनेक्शन किया है। अब देखो, मैंने जैसा कि ये बोर्ड बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, इसमें 2 फेज वायर आ रहे हैं। अब देखो, ये लैंप है, इस लैंप का टर्मिनल ये रखना है, ये रखना है, कौन सा रखना है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो भाई बाई चांस मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, इसका लैंप का, तो ये वाला कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। और इसका
ये स्विच रख रहा हूँ ऑन ऑफ के लिए, तो इसका यहाँ कर सकता हूँ। आपको ये रखना है तो ये कर सकते हो, यहाँ कनेक्शन, ये कर सकते हो यहाँ कनेक्शन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड लैंप, दो लैंप है अपने पास, ठीक। दो लैंप के दोनों फेज वायर आ रहे हैं, ठीक है। एक इस टर्मिनल में कनेक्ट किया है, दूसरा दूसरे स्विच में कनेक्ट किया है, ठीक है। इस लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच, और इस लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच। और फैन है अपने पास, रेगुलेटर है, ठीक है। रेगुलेटर का अभी पंखा है, पंखे को ऑन ऑफ इससे करवाना है तो ये वाला फेज कनेक्शन कहाँ दे देंगे, यहाँ पे, ठीक है। अभी ये फेज का कनेक्शन होता है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इधर देखो, ये वाला फैन का है, ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर दिया, भाई फैन को ऑन ऑफ इससे करवाना है, सॉकेट को ऑन ऑफ इससे करवाना है तो ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, लैंप को इससे ऑन ऑफ करवाना है तो ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे लैंप को इससे ऑन ऑफ करवाना तो इससे कनेक्ट कर दिया। ये अभी सॉकेट अपने स्विच खाली है, या कोई भी और पॉइंट अपने ट्यूबलाइट और किसी का भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक मैंने फेज का कनेक्शन समझा दिया। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको कनेक्शन। ये अपने मेन सप्लाई वायर है, ठीक है। मेन सप्लाई वायर आ रहा है, सबसे पहले कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इंडिकेटर में। इंडिकेटर क्या करेगा, जब बोर्ड में सप्लाई आएगी ना उसको दर्शाएगा। फिर सेकेंड, ये देखो मेन फेज वायर है। मेन फेज वायर सबसे पहले कहाँ हुआ, इंडिकेटर पे कनेक्ट, इंडिकेटर पे कनेक्ट हुआ, इंडिकेटर से हो रहा है फ्यूज के पास, फ्यूज से होता हुआ सेकंड टर्मिनल से जा रहा है स्विच में, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल सब क्या होंगे, जितने भी स्विच होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। कॉमन से ये वाला स्विच कॉमन हो गए, यहाँ तक कॉमन, ठीक है। फिर देखो सॉकेट का टर्मिनल ये रखना है आपको ऑन ऑफ के लिए, तो सॉकेट का टर्मिनल ऊपर वाले कनेक्शन कर दिया। ये वाला लैंप का रखना है तो ये वाला फर्स्ट लैंप का ले लिया, ये वाला सेकंड लैंप का रखना है तो ये सेकंड लैंप का ले लिया, ये अपने खाली रखा है। अभी फेज का कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे दिया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल वायर आ रहा है। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कहाँ जुड़ेगा, इंडिकेटर में। इंडिकेटर हमेशा क्या रहता है, समांतर क्रम में, फ्यूज के अंदर कभी भी मत लगाना, ठीक है। फ्यूज हमेशा सीरीज में रहता है फेज वायर के। ये इंडिकेटर, अभी देखो यहाँ पे फेज वायर तो मिल गया इसको, सॉकेट को क्या मिलना है, न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे अपन। या डायरेक्ट कनेक्ट कर दो या फिर अलग से वायर कनेक्ट कर सकते हो आप, ये वाला वायर, ठीक है। ये कहाँ कनेक्ट करेंगे, सॉकेट के ऊपर। अभी देखो L1 और L2 लैंप पे हमने फेज दे दिया था 1 और 2, अपन को न्यूट्रल देना है। ये वाला न्यूट्रल अपने कॉमन कर दिया था यहाँ से, इस लैंप का न्यूट्रल और इस लैंप का न्यूट्रल दोनों कॉमन करके ये वायर बाहर निकला था। इसको न्यूट्रल देना है तो अपन यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से, या आप यहाँ से भी दे सकते हो या यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। वायर कौन से आगे, फेज और न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, ऐसे जॉइंट आपको कभी मत रखना। इस पे क्या लगानी है, आपको टेप लगानी है। एक ये वाला, एक ये फैन का वायर है, जो फैन का वायर अभी आपको कनेक्शन नहीं किया है फैन का कनेक्शन होने के बाद ही इसको खोलना है, ठीक है। फैन को न्यूट्रल यहाँ से दे सकते हैं और फेज वायर ये फैन का कनेक्शन आप कर सकते हो, रेगुलेटर से पे कंट्रोलिंग हो जाएगा। अभी मैं मेन सप्लाई आपको दे रहा हूँ इस बोर्ड को और ऑन ऑफ के लिए। पहले मैं इसको टैप कर देता हूँ। अभी देखो मेन सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया इसको, ठीक है। मेन सप्लाई से कनेक्ट किया ये फेज और न्यूट्रल वायर, ठीक है। जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है, क्या आ रही है, बोर्ड के अंदर सप्लाई, ठीक है। तो अभी पहले एक एक चीज को चेक करेंगे अपन। अब देखो ये सॉकेट है, सॉकेट सही है कि नहीं है, फेज और न्यूट्रल दोनों देना पड़ रहा है पंखे को, फैन को, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सॉकेट है, सॉकेट का स्विच अपने पास वाला दिया था, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। मैंने पहले कहा था ऊपर वाला टर्मिनल किसी से भी कनेक्ट कर दो, पर तो आपने नजदीक ही दिया था, ठीक है। तो ये वाला देखो सॉकेट का कनेक्शन समझ में आ गया है, ठीक है। ये वाला था सॉकेट। अब ये सॉकेट एकदम सही है। दूसरा कनेक्शन दिया था आपने लैंप, इन लैंपों का, ठीक है। ये स्विच ऑन किया तो ये लैंप जल रहा है, ठीक है। ये वाला ये बंद है अपना, ठीक है। और इसको बंद किया, दूसरे को वापस ऑन किया तो ये जल रहा है, ठीक है। ये इसका कंट्रोलिंग के लिए और ये वाला इसके लिए।
अपन इधर उधर भी कर सकते हैं, फेज जो मैंने ऊपर वाला फेज बताया था इधर उधर भी कर सकते हैं। आपने फैन का कनेक्शन नहीं किया है, अगर फैन का कनेक्शन होता है स्विच ऑन करते ही फैन ऑन हो जाएगा। ठीक, बोर्ड कैसे बनाते हैं, पहले मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये था स्विच, ये रेगुलेटर। फैन का कनेक्शन कैसे किया जाता है मैंने इसको समझा दिया, फिर आपको फ्यूज का समझा दिया, इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे होते हैं मैंने बस समझा दिया। 1 2 3 4 पॉइंट है, एक सॉकेट का कनेक्शन है, 2 ट्यूबलाइट और लैंप का है, एक वैसे ही रखा है अपने। ठीक है, तो इस बोर्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं, ये वायरिंग का अंतिम चैप्टर था जो लाइट बोर्ड बनाने का। अपने 2 वे स्विच, गोदाम वायरिंग वो बाद का कनेक्शन है। इसमें जितने भी थे मैंने समझा दिया। जिसको भी कुछ बात समझ में नहीं आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो मेरे को कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है।